नमस्कार। मैं डॉक्टर अवनिंद्र कुमार पांडे आप सभी का एक बार पुनः स्वागत करता हूं। और आज जो विषय मैं आप लोगों के समक्ष लेकर के उपस्थित हूं वह विषय है अयादि संधि। आइए चलते हैं हम अयादि संधि के बारे में जानने के लिए। तो सर्वप्रथम मैं बताऊं कि अयादि संधि स्वर संधि का एक भेद होता है। अयादि संधि की परिभाषा क्या होती है उसे जानने के लिए हमें महर्षि पाणिनि द्वारा लिखित अयादि संधि के सूत्र को जानना होगा। महर्षि पाणिनि ने अपने अष्टाध्यायी में अयादि संधि के लिए सूत्र लिखा है एचो यवा यावह। यह 6वें अध्याय के प्रथम पाद का 75वां सूत्र है। मैं आप लोगों को बता दूं कि संधि विषयक जो भी वर्णन महर्षि पाणिनि ने किया है वह अष्टाध्यायी के 6वें अध्याय में किया है। अब हम जाने कि एचो यावा यावह सूत्र में क्या क्या है। तो आप नीचे देखें कि एच एक प्रत्याहार है, फिर अयवा याव शब्द लिखा गया है। तात्पर्य यह है कि अगर एच के बाद अच प्रत्याहार आया हुआ हो तो एच के स्थान पर अयवायाव हो जाता है। क्या मतलब है एच अच और अयवायाव का? तो हम इसे इस प्रकार समझ सकते हैं कि एच एक प्रत्याहार है जिसमें 4 वर्ण आते हैं ए ओ ऐ औ। अच भी एक प्रत्याहार है जिसमें सभी स्वरों का परिगणन हो जाता है, जैसे अ ई उ री री ए ओ ऐ औ। अयवायाव जो शब्द है इसमें 4 शब्दों का संग्रह किया गया है। वो 4 शब्द हैं अय अव आय आव। इन चारों को जब हम एक साथ मिला देते हैं तो बनता है अयवायाव। अब हम समझते हैं कि अयादि संधि किसे कहेंगे। तात्पर्य यह है कि अगर ए ओ ऐ औ इन 4 स्वरों के बाद कोई भी स्वर आता है तो ए को आय हो जाता है, ओ को अव हो जाता है, ऐ के ओ आय हो जाता है, औ को आव हो जाता है। यह आदेश जो होते हैं वह यथासंख्यम अनुदेशः समानाम सूत्र के माध्यम से होते हैं। फिर से एक बार समझ लीजिए कि अगर ए ओ ऐ औ के बाद कोई भी स्वर हो, भिन्नता की यहाँ आवश्यकता नहीं है जैसा कि यण संधि में हो रहा था। यहाँ ए के बाद ए भी हो सकता है और ए के बाद उससे भिन्न स्वर भी हो सकते हैं। कोई भी स्वर हो तो ए को अय हो जाएगा, ओ को अव हो जाएगा, ऐ को आय हो जाएगा, औ को आव हो जाएगा। उदाहरण देखिए, हम उदाहरण के द्वारा इसको और स्पष्ट करते हैं। हरये, यह संस्कृत के जो छात्र हैं, संस्कृत के छात्रों के लिए यह उदाहरण है। इसके बाद मैं हिंदी के छात्रों के लिए भी उदाहरण बताऊंगा। नियम तो दोनों छात्रों के लिए एक समान ही रहेंगे, उनमें कोई भेद नहीं रहेगा। हरये, यह हरि शब्द के चतुर्थी विभक्ति एक वचन का रूप है और इसका विच्छेद होता है हरे धन ए। अब देखिए, हरे में जो अंतिम वर्ण है वह ए है और उसके बाद पुनः ए आया हुआ है। अब नियमानुसार सूत्र ने कहा था कि अगर ए के बाद ए आया हुआ हो या ए के बाद कोई स्वर आया हुआ हो तो ए के स्थान पर अय आदेश हो जाता है। तो ए को अय हो गया और आगे ए है ही, पुनः तब इसके स्थान पर हो जाएगा हर धन अय धन ए। अब इसको जब हम जोड़ देंगे तो बनेगा हरये। अगला उदाहरण देखते हैं हम। विष्णवे, विष्णु धन ए, यहाँ पर ओ के स्थान पर औ आदेश हो जाता है, पुनः सबको मिला दिया जाता है, विष्णवे शब्द बन जाता है। नायकः, नई धन अकः, यहाँ अय है, अय के बाद अस्वर आया हुआ है, अय के स्थान पर नियमानुसार आय आदेश हो जाता है। पावकः, पौ धन अकः, यहाँ पर पौ का पौ में अंतिम अक्षर औ है और उसके बाद अ आया हुआ है, पौ के औ को आव आदेश हो जाता है,
तब बनता है पावकः। वैसे ही नयनम, ने धन अनम, यहाँ ने में ए है, ए को अय आदेश हो गया है, नयनम हो गया है। आगे देखते हैं, कवये, कवे धन ए, कवे में जो अंतिम अक्षर है ए, उसको अय आदेश हो गया, कवये बन गया। गुरवे, गुरोधन ए, गुरु में जो अंतिम वर्ण है ओ, उसको अव आदेश हो गया और शब्द बना गुरवे। भवती, भो धन अति, भो में जो ओ है उसको अव आदेश हो जाता है, भवती शब्द बनता है। द्वावेतौ, द्वौ एतौ, इस तरह विच्छेद होगा इसका, और औ को आव आदेश हो जाता है और शब्द बनता है द्वावेतौ। अब कुछ और उदाहरण देख लीजिए आप, हिंदी के छात्रों के लिए विशेष करके। शयन, शे धन अन, शे के ए को अय हो गया है, शयन बन गया है। हिंदी और संस्कृत में विशेष फर्क नहीं है, अगर आप शयनम कर देंगे तो संस्कृत का उदाहरण हो जाएगा, और मोह हटा देंगे केवल शयन रखेंगे तो हिंदी का उदाहरण हो गया। वैसे रावण, रऊ धन अन, औ को आव हो जाता है, रावण होता है, फिर न को बाद में दूसरे सूत्र के द्वारा अण आदेश हो जाता है, रावण शब्द बनता है। गायक, गई धन अक, ऐ को आय हो गया, गायक बन गया। धावक, धौ धन अक, औ को आव हो गया, धावक बन गया। और देखिए, चयन, चे धन अन, ए को अय आदेश हो गया। श्रावण, श्रौ धन अन, औ को आव हो गया, श्रावण हो गया। पावन, पौ धन अन, औ को आव हो गया, पावन बन गया। श्रवण, श्रो धन अन, औ ओ को अव आदेश हो गया, श्रवण बन गया। भवन, भो धन अन, ओ को अव हो गया, भवन। ऐसे ही पवन भी कर सकते हैं, पो धन अन, पवन। भावुक, भौ धन उक, औ को आव हो गया, भावुक हो गया। गायन, गई धन अन, ऐ को आय हो गया। जयः या जय, जे धन अ, ए को अय हो जाएगा, जय शब्द बन जाएगा। नाविक, नौ धन इक, औ को आव हो गया, नाविक बन गया। संचय, संचय धन अ, ए को अय आदेश हो गया, अ उसमें मिल गया, संचय बन गया। गायिका, गई धन इका, ऐ को आय आदेश हो गया, इका उसमें संयुक्त हो गया, गायिका शब्द बना। नायिका, नई धन इका, नायिका। इस तरह से हमने अय आदि संधि के ढेर सारे उदाहरण देखे, और आप इन उदाहरणों को अच्छी तरह से समझें। याद करने की बहुत आवश्यकता नहीं है, आप नियमों को याद करें और नियमों के बाद संधि का अभ्यास करें। ऐसा करने से आप संधि में महारत हासिल कर लेंगे। और इसी के साथ आप सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, नमस्कार करता हूँ। आपको अगर यह वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक करें, कमेंट करें और अपने अन्य मित्रों के साथ भी शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।